Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our third workshop, and in this workshop we are going to discuss the topic verbs. In the previous two sessions we discussed tenses, and it is quite similar, and yes, you must attend the basic sessions before you come for the workshops. Okay, and just be ready with your paper and pen, and whatever you find new, just note it down. Okay, so let's begin this session. Let's take the first question. The policeman, his whistle to stop the speeding car. We have to choose the correct form of the verb. Police is plural noun, but policeman is a singular noun, right? So policeman, it's third person singular, so we cannot use blow, right? अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है कि पुलिस ने सीटी बजाई एक स्पीडिंग कार को, जो एक कार थी वो बहुत तेजी से जा रही थी, उसको देख करके पुलिस वाले ने सीटी बजाई, राइट? तो पुलिस वाले ने सीटी बजाई, तो ये सेंटेंस काय में हुआ? पास्ट टेंस में हुआ, ठीक है? सो ब्लोज नहीं आएगा। स्पीडिंग कार कोई रोज नहीं होती है, तो कि पुलिस वाला जो है वो उसको रोज देख करके सीटी बजाए, ठीक है? तो पुलिस वाले ने सीटी बजाई एक तेज जाती हुई कार को देख करके, ठीक है? तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, राइट? ब्लो इज द फर्स्ट फॉर्म, ब्लू इज द सेकेंड फॉर्म, एंड ब्लोन इज द थर्ड फॉर्म. So here simple past will come, so blue will be there. Okay? Now the window by the boys playing cricket now in the backyard. Now friends, see, जो विंडो है उसको किसी ने तोड़ा है, विंडो ने किसी को नहीं तोड़ा है, राइट? विंडो पर एक्शन हो रहा है, विंडो जो खुद है वो डूअर नहीं है, राइट? डूअर इज जो करने वाले हैं, एक्शन करने वाले हैं, वो ये लड़के हैं, राइट? सो जो सब्जेक्ट है द विंडो, जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है. दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, राइट? सो वर्ब की कोई भी फॉर्म हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. सो विंडोज, ब्रेक्स, ब्रेक दोनों नहीं आएंगे. अब इज ब्रोकन या वॉज ब्रोकन. इज ब्रोकन का मतलब क्या है कि रोज ही तोड़ी जाती है, राइट? इज ब्रोकन इज सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस. तो रोज तो तोड़ी नहीं जाती है इन लड़कों से, लड़कों के द्वारा. तो ये कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट थी कि जब वो लोग खेल रहे थे तो ये खिड़की जो है टूट गई, ठीक है? सो द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट नाउ इन द बैकयार्ड. ये जो खिड़की है ये उन जो लड़के अभी बैकयार्ड में खेल रहे हैं उन लोगों ने तोड़ दी थी, ठीक है? सो वॉज ब्रोकन. इज ब्रोकन मतलब जो काम एवरीडे होता है, हैबिचुअली होता है, उसके लिए हम इज ब्रोकन या जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस यूज करते हैं, ठीक है? सो ये भी यूज नहीं होगा. अवे योर बुक्स इन द डेस्क. सो हियर इट इज सिंपल, डजंट नीड मच एक्सप्लेनेशन. पुट अवे योर बुक्स इन द डेस्क. Then we have the baby in its cradle peacefully and the mother is sitting next to it. Mother is sitting. ये जो is sitting है मतलब present continuous tense है, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है वो भी present continuous में होगा. तो बेबी जो है वो क्रेडल में आराम से सो रहा है और मम्मी उसके पास में बैठी हुई है, ठीक है? सो द बेबी इज स्लीपिंग इन इट्स क्रेडल पीसफुली एंड द मदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू इट. ओके, सो इट्स इज स्लीपिंग. आई सॉरी फॉर यू, यू बिहेव्ड सो बैडली. ओके, सो यहाँ पर भी हमें कुछ बनना है, यहाँ पर भी लेट्स सी. I felt sorry for you, you has, you के साथ has आ नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है? अब you are behaved क्या है? You are behaved मतलब ये पैसिव वॉइस हो जाता है. आर के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है. तो बिहेव तुमने बुरा किया है, तुम पर किसी ने भी बुरा बिहेव किया, ऐसा नहीं है. सो ये भी गलत, राइट? अब ये देखते हैं. I feel sorry for you, you have behaved so badly. मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुमने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है. So this is correct. Okay? Now look at the underlined word T transitive, I intransitive,
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जो डिफरेंस है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द बेसिक सेशंस। वर्ब का सेशन एक बार आप देख लीजिए, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द सेम। ट्रांजिटिव जस्ट हम यहाँ पर एक रिकैप ले लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? व्हेन किसी भी वर्ब के लिए कोई भी वर्ब्स ऐसे हों जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट हो वो एक्शन रिसीव करने के लिए, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर वो जो वर्ब है, वो जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है तो फिर वो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव होते हैं। आई गिव यू एग्जाम्पल, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो जब यूज होते हैं तो उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई कुक अ केक। यहाँ पे जो कुक है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज अ केक इज कुक्ड बाय मी, ठीक है, मैं केक बना रही हूँ, मैंने केक बनाया है। मतलब ये जो कुक है इसके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? केक, ठीक है, तो कुक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अभी अगर मैं लिखूं आई मे बी laughed, now I laughed, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो इस एक्शन को रिसीव करेगा, ठीक है, तो जो लाफ्ड यहाँ पर है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है, क्योंकि आई लाफ्ड है। अगर आपको बोला जाए इसका पैसिव वॉइस बनाए तो आप क्या बनाएंगे? कुछ नहीं, ठीक है। सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिसीव्स द एक्शन, but in this case there is no object to receive the action. More examples I can give you. She sings a song, again transitive, okay. एक गाना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? गाना है, वो गाना गाती है, ठीक है, सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। और इसका हम और भी बोल सकते हैं, maybe I cried or I cry, okay, there is no object, मैं चिल्लाती हूँ या मैं चिल्लाई, बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है, okay, so that is the difference between transitive and intransitive. Now mother heard a noise, okay, apart from that, object of the verb and complement of the verb. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट इन जनरल क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। जैसे मे बी शी इज वीक, तो यहां पर वीक जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट है, ओके। और जस्ट give you the proper definition for verb complement. A verb complement is the arrangement of one verb as the object of another verb. Arrangement of one verb as the object of another verb. Suppose I asked her to leave. Okay, मैंने उसको चले जाने को कहा। ओके, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। मदर हर्ड अ नॉइस एंड वॉक अप इमीडिएटली। मम्मी ने आवाज सुनी और उसी वक्त उठ गई, ओके। यहाँ पे हमें हर्ड के बारे में बताना है। मदर हर्ड अ नॉइस। अब ये जो वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है हियर, हर्ड, हर्ड, तो इस वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट है जिस पर ये जो एक्शन है वो पास ऑन हो रहा है, राइट। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो जो हर्ड है यहाँ पर वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, सो इट्स टी, ट्रांजिटिव। देन विल यू डू मी अ फेवर। फेवर इट्स अ नाउन, सो विल यू डू मी अ फेवर, एक मेरे लिए एक फेवर करोगे क्या? सो नॉट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, दैट्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मेरे लिए फेवर करोगे क्या, ये जो वर्ब है उसका एक ऑब्जेक्ट है ये, ओके, सो दैट्स ओ। नाउ नेक्स्ट वन,
The boy stood on the burning deck. Now you can see there is no object that receives this action. The boy stood on the burning deck, right? और आप दूसरी तरीके से सोच सकते हो, कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो कि आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो क्या, तो इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया. ठीक है. देन यू लुक सेड. I have already explained. She is weak, so that's complement of the verb. So the same thing is over here, complement of the verb. We chose an expensive gift as a wedding present to Zoya. Now we chose an expensive gift. Now an expensive gift. So we have an object that is receiving action. ओके ये जो एक्सपेंसिव गिफ्ट है. सो वी चोज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. और आप इसका अगर इतना पार्ट आपके पास है तो आप इसका पैसिव वॉइस भी बना सकते हो. एन एक्सपेंसिव गिफ्ट वॉज चोजन बाय अस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब. तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, आप पैसिव वॉइस आपका अगर क्लियर है तो इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा. आप बना के देख लीजिए, पैसिव वॉइस बनता है तो ट्रांजिटिव है, अगर पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो इंट्रांजिटिव है. ठीक है. Now let's see the next one. We have to fill up the correct word over here. Verb. In fact, he is over 80 but still read without glasses. Present में है. So वो 80 से ऊपर हो चुका लेकिन अभी भी बिना ग्लासेस के पढ़ सकता है. मतलब उसकी कैपेसिटी है, राइट. कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, आप ऐसा कह सकते हो, या एबिलिटी है. ठीक है. So in all these cases can will be there, but can still read without glasses. Now soldiers obey orders without question. So no discussion at all. Soldiers must obey orders without question. Okay. Anyone tell you the way to the Taj if you ask. Anyone if you ask. So अगर तुम पूछो तो कोई भी तुम्हें रास्ता बता देगा. तो anyone will tell you the way to the Taj if you ask. Now अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक है. if you ask, मैंने यहाँ पर बोला आपको will, लेकिन यहाँ पर will नहीं है. ठीक है. अभी एक कॉम्बिनेशन है if. see, if you work hard you will pass. if you, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, वट एवर. ओके. ना अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे. अभी हिंदी में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इफ यू वर्क हार्ड आएगा, दो बार विल नहीं आएगा. अगर तुम मेहनत करो तो तुम पास हो जाओगे. तो यहाँ पर जो अगर आपने विल डाल दिया तो वो गलत है, राइट. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए. और बहुत फनी एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको. इफ आई टिकल यू यू विल गिगल. इफ आई tickle you, you will giggle. अगर मैं तुम्हें गुदगुदी करूँ तो तुम्हें हंसी आएगी. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर will यूज नहीं किया है क्योंकि इस एक फ्रेज में एक सेंटेंस में दो बार will यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसका रिजल्ट है. अगर ये किया तो ये होगा, अगर ये किया तो ये होगा. ठीक है, तो दो बार will यूज करने की जरूरत नहीं है. So same thing over here. If you ask anyone, anyone will tell you the way. If you ask anyone will tell you the way. If you will ask की जरूरत नहीं, वो गलत होगा. Be very very clear about it. Okay, it's very important. So will. Now next is you not have laughed at her mistakes. अब इस तुम्हें उनकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. यू शुड नॉट हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स. तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए था. देखो विल और शेल के साथ तो वैसे भी ये जो परफेक्ट वाला है, परफेक्ट टेंस है, वो नहीं आएगा.
ठीक है, तो या तो शुड या मस्ट. सो यू शुड नॉट हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स. तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए था. ठीक है. इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव, देखो ये सेम वापस आया है. इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव, पेरेंट्स प्लूरल, डिसअप्रूव ऑफ द प्लान, यू शुड गिव इट अप. अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो इस प्लान को पसंद नहीं करते, डिसअप्रूव कर देते हैं, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए. ठीक है. सो यू शुड गिव इट अप. ओके. Now you like to come to the library with me. Now that's very standard format. Would you like to come? Would you like कि हमने बहुत सारे sentences पढ़े हैं बेसिक सेशंस में. So would you like to have a cup of coffee? Would you like to have dinner with us? Would you like to come to me? Would you like to come to the library with me? So it's very standard format. No need to think. No explanation is required, right? Would you like to come to the library with me? तुम मेरे साथ लाइब्रेरी आना चाहोगे, मेरे साथ लाइब्रेरी आना पसंद करोगे, something like that. Okay. It's the correct one. When he was young, he was मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं. कुड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, सॉरी शुड नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, शेल नहीं आएगा. जब मैं छोटा था तो मैं आराम से तैर सकता था. ओके. सो ही कुड स्विम इजीली व्हेन ही वाज यंग. ये जब छोटा था तो ये आराम से तैर सकता था, इसको अच्छे से तैरना आता था. ठीक है. पास्ट की बात है इसलिए कैन का पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया है, पास्ट टेंस यहाँ पे यूज किया है. सो ही कुड स्विम इजीली. ओके. He is 60, still do physical labor, but can. He is 60 but can still do physical labor. अभी भी वो capable है, उसमें physical capability है, ability है काम करने की. Physical labor मतलब शरीर से मेहनत करने की उसमें अभी भी ताकत है. Okay, so but can still do physical labor. May is used for possibility. ठीक है. परमिशन, पॉसिबिलिटी के लिए में यूज आता है. जो कैन है वो फिजिकल कैपेबिलिटी के लिए यूज आता है. ठीक है. मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ मतलब है कि आप, उसके दो मतलब हुए. या तो ये कि आप फिजिकली कैपेबल हैं या फिर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. तो अगर आप फिजिकली कैपेबल हैं तो आई कैन डू दिस वर्क, और अगर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो आई मे डू दिस वर्क, मैं शायद ये काम कर लूँ या कर सकता हूँ. ठीक है. सो यहाँ पर फिजिकल लेबर की बात हो रही है इसलिए हम लोग कैन यूज करेंगे. सो ही कैन स्टिल डू द फिजिकल लेबर. ओके. कैन और मे का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से मैंने बेसिक सेशंस में समझाया हुआ है, तो एक बार वो सेशन दोबारा देख लीजिए इफ यू आर नॉट क्लियर. ओके. चलें. आई गो होम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क. ओके. सो कैन आई गो होम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क. कैन परमिशन के लिए भी यूज आता है, तो क्या मैं अपना काम खत्म करने के बाद में जा सकती हूँ. सो कैन आई गो होम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क. नेक्स्ट. आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही रिफ्यूज. आई वॉज अफ्रेड मतलब पास्ट टेंस है. ठीक है. शुड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, यूज्ड तो बिल्कुल ही नहीं. ही माइट रिफ्यूज मतलब मुझे डर लग रहा है कि मैं दोबारा पूछूंगा तो वो हो सकता है मना कर दे. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. और मे आता है अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, तो पास्ट टेंस में है तो माइट. अगेन इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज. ठीक है. ये दोनों फ्यूचर को बताते हैं. यूज्ड सेंसलेस है यहाँ पे, और मीनिंगलेस है. वी कैन से ही माइट रिफ्यूज. With the help of a dictionary, you learn new words easily. You can learn new words easily. As simple as that. We eat so that we may live. See again may और can. ठीक है. हमें यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बताने की, अगर हम खाना खाते हैं तो हम जी सकते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना खाओगे तो ही आप जियोगे, और खाना खा लोगे तो आप जी ही लोगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है. ठीक है. सो लेकिन आप खाना खाओगे तो पॉसिबिलिटी है आप जियो. सो वी मे लिव.
सुनीता वर्क एज देयर वॉज नो वे आउट, पास्ट में है, एज देयर वॉज, सो have to present, has to present, need to present. सुनीता had to work as there was no way out. सुनीता को काम करना पड़ा क्योंकि वहां पे और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सुनीता को काम करना पड़ा. ठीक है, सुनीता को काम करना है तो सुनीता has to, as सुनीता has to work as there is no way out. ठीक है, और सुनीता need to work, needs to work as there is no way out. ठीक है, बट ये पास्ट में है, देयर वॉज नो वे आउट, इसलिए सुनीता को काम करना पड़ा. करना पड़ा मीन्स हैड टू. ओके, रितेश विल गेट वेल, यू शुड नॉट वरी, नीड नॉट वरी, कांट वरी, यूज्ड नॉट टू, गलत. कांट गलत, तुम चिंता नहीं कर सकते, वो गलत है. तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए या तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है इज मोर सुटेबल, राइट. रितेश ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी. ओके ओके, ही हायर्ड अ टैक्सी सो दैट ही कैच द ट्रेन. हायर्ड, पास्ट टेंस. could, right? He hired a taxi so he could catch the train. उसने टैक्सी ली ताकि वो ट्रेन पकड़ सके. So could, as simple as that. You present your project by Saturday. सैटरडे तक तुम्हें अपना प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट करना है, तो you have to present your project by Saturday. Okay? have to करना है. He be away from home tomorrow. He, ये तो आ ही नहीं सकते. May be away from home tomorrow. पॉसिबिलिटी है कि वो कल घर से दूर रहे. ओके, नाउ वी लव आवर नेबर्स. प्यार करने की जरूरत है ऐसा नहीं होना चाहिए. यूज्ड टू, पास्ट के लिए कोई हैबिट के लिए यूज होता है कि हम अपने नेबर्स को प्यार करते थे, तो वो भी कुछ खास नहीं लग रहा. माइट, गलत. हमें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए, सो ऑट टू इज बेटर. ओके, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स. हमें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए. There be a mention here before the partition. Okay, तो ये पास्ट की बात होगी. पार्टीशन के पहले यहाँ पर एक महल था. So there used to be a mention here before the partition. Ought to तो होना चाहिए. Might, need to ये वैसे ही गलत है. Used to का यूज क्या होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है बेसिक सेशंस में. पास्ट में अगर कोई चीज होती है या कोई हैबिट होती है तो हम यूज टू यूज करते हैं. जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय साइकिल. ओके, तो मैं साइकिल से स्कूल जाती थी, मतलब मेरी पास्ट में एक हैबिट है. तो अगर पास्ट में कोई चीज होती थी वहां पर, तो हम यूज टू यूज कर सकते. देयर यूज टू बी अ मेंशन हियर बिफोर द पार्टीशन. यहाँ पर एक महल हुआ करता था पार्टीशन के पहले. ठीक है, सो यूज टू. यू डोंट, आई एम हियर टू लुक आफ्टर यू. यू डोंट नीड टू वरी, माइट वरी, ऑट टू वरी, यूज टू वरी. यूज टू गलत. डोंट के साथ माइट लग नहीं सकता, ऑट टू लग नहीं सकता. यू डोंट नीड टू वरी, आई एम हियर टू लुक आफ्टर यू. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए. लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखने के लिए. ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है. जब हम फ्रेजल वर्ब का सेशन आप अटेंड करेंगे तो आप you'll come to know about it. लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना, ख्याल रखना, ध्यान रखना. So you don't need to worry, I'm here to look after you. She worked hard to pass her finals. Okay, she एग्जाम पास करना है तो उसको बहुत सारा मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, सो शी नीड्स टू वर्क हार्ड टू पास हर फाइनल्स. ओके, शी नीड्स टू वर्क हार्ड टू पास हर फाइनल्स. फाइनल्स पास करने के लिए उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है.
ठीक है. नाउ I go to computer classes regularly last month. Last means past. ठीक है. तो मैं पिछले महीने रेगुलरली जाती थी, मतलब पास्ट में मेरी हैबिट थी. तो अभी अभी मैंने बताया क्या आएगा, यूज टू. ठीक है. जो पास्ट में आपकी हैबिट होती है तो आप यूज टू यूज करते हो. आई यूज टू गो टू कंप्यूटर क्लासेस रेगुलरली लास्ट मंथ. एज सिंपल एज दैट. एट माई ओल्ड जॉब द बॉस मी रियली स्ट्रेस्ड. पुरानी जॉब मतलब पास्ट टेंस. विल, शेल, नीड, वुड मेक मी रियली स्ट्रेस्ड. मुझे बहुत स्ट्रेस में रखता था. ठीक है. सो वुड मेक. ये फ्यूचर के हैं दोनों. ये तो प्रेजेंट लग रहा है. सो रखता था, बस एक यही सेट हो रहा है यहाँ पे. तो वो मुझे बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में रखता था. चिल्ड्रन टू वॉट देयर पेरेंट्स से. चिल्ड्रन would listen, shall listen, should listen to what their parents say. ओके. बच्चों को सुनना चाहिए उनके पापा मम्मी जो भी कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट वन. अगले सेशन में विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक वर्ब्स. एंड फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. इतने सारे क्वेश्चंस कि आप मेरे साथ साथ जब ये क्वेश्चंस करते जाएंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी. ठीक है. तो अगर आप कोई भी और बुक रेफर ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो हम धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाएंगे. बस आपको कितना करना है कि जो भी सेशन आप अटेंड कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक बार उसको देख करके जस्ट पॉज द सेशन. ट्राई टू अटेंड द क्वेश्चन. ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन. that's मस्ट एक्चुअली. वो बहुत जरूरी है. तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी. अगर आपका आंसर करेक्ट है तो बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो आप जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसको सुनेंगे तो आपको आपकी गलती पता चलेगी और ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते जाएंगे. ठीक है. और हर सेशन में जो भी आपको खास बात लग रही, जो भी कुछ नया लग रहा है उसको आप नोट करते जाइए. ठीक है. तो अगर हम बात करें 50 सेशन, 60 सेशन, so after 50-60 सेशन you'll have a बुक ऑफ मे बी 50-60 पेजेस, जिसको आप आपके एग्जाम्स के पहले रेफर कर सकते हो. तो बहुत अच्छे नोट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे. जो कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकती है क्वेश्चंस में वो आपको बताएंगे. ठीक है. तो बी केयरफुल अबाउट इट. सो विल टेक मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.